ईमेल देख रहा है, ईमेल में कुछ भेजा था मूक्स कोर्स का और गूगल क्लासरूम का, मिला है सैयद आलम? कब डाले हैं? किसमें सर? आपका किसमें सर? आपका जीमेल मेल देख रहा है आप लोग? मेल में तो नहीं देखे सर, हम चेक नहीं किए। मेरे यहाँ मेल लाइट है। सर कब मेल में, कब भेजे हैं सर? मेल में चेक कीजिए, अभी जितना क्लासेस हुआ उसका जो नोट्स वगैरह उसमें डाला हुआ है। हाँ, जी गूगल सर, जी सर। क्लासरूम, जी चेक कर रहे हैं। मूडल का एक मैंने भेजा था, आप एक बार देख लीजिए उसको। कब भेजे हैं सर? ठीक है सर, देख लें। परसों भेजा था, आप देख के फिर एक्सेप्ट अच्छा, कीजिए, परसों। मेरा लिंक हो जाएगा आप। हाँ, ओके सर। जी सर जी, हम्म। चेक कर। हाँ, देखिए आपका मार्क बच्चों को जब एग्जामिनेशन लेने के बाद जो मार्क्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है ना, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अब मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर इस तरह रहता है तब जो है उसको कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कहने के मतलब हाई मार्क्स अच्छा आया बच्चा लो नंबर है, लो मार्क्स आया बच्चा भी लो नंबर स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेट लो मार्क्स इज लो and number of students getting high marks is also low, majority of the students are fall in the middle, then we can say that the achievement of subject, achievement of students of any achievement of students in any particular subject is normally distributed। ओके, मगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, आप लोगों का जो है किसी का 70 मार्क्स से कम नहीं आता, किसी बच्चे का 70 मार्क्स से कम नहीं आता, फिर आप लोग नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। मैं बताता हूं आप लोगों को, देखिए आया है सर, कहाँ आया? मेरा 70 से ईमेल में सब आया एवं हुआ है। है जी। है क्या? मेल में आया हुआ है सर। आया हुआ? ओके, क्या एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ेंगे उससे। है, देखिए इस तरह रहता, अगर इस तरह रहता मतलब देखिए आपका 100 मार्क्स है ना, 100 मार्क्स, ओके, अगर मान लीजिए ये 100, ओके, 80 मार्क्स, ओके, एवरेज मार्क्स आपका, हाँ मान लीजिए 50 मान लीजिए 100 के लिए, 60, 70, 80, 90, 40, 30, 20, 10, इस तरह। हाँ? ये मीन है, एवरेज मार्क्स आया। मगर आप लोगों को सब कहाँ से आता, किसी को 50 नहीं आता, किसी के 40 नहीं आता, कोई फेल नहीं होता यहाँ मानो में, राइट? सब कहाँ, मैक्सिमम बच्चे 70 से ज्यादा, 70 कट ऑफ है, 70 से ज्यादा ही रहता। ओके, आपका मार्क्स मतलब आप 24 स्टूडेंट्स यही फॉलो होता, आपका यही फॉलो होता, ऐसा रहता। ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी का 10 मार्क किसी का नहीं आया, किसी का नहीं आया, ऐसा रहता तुम्हारा। ये नॉर्मल नहीं है, मतलब मेजॉरिटी 21 स्टूडेंट्स फॉल एट 70 मार्क्स, नो स्टूडेंट गॉट 20 10। अगर इस तरह रहता 10 मार्क बच्चा आया बच्चा भी 2 बच्चा है, और 90 मार्क्स आया बच्चा भी है, 90 मार्क्स आया बच्चा भी है, 2 3 स्टूडेंट्स यहाँ है, 2 3 5 रिमेनिंग आउट ऑफ 21, दो बच्चा यहाँ पर है 10 मार्क्स से कम है, 2 बच्चा 90 मार्क्स से एबो है, और बाकी बच्चा यहाँ मतलब 15 स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉल एट मिडिल, low number of students fall at higher end, low number of students all fall at lower end, तब जो कहते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर पूरा 21 बच्चे यहीं पर है तब जो है ये हाई एंड है, देखिए ये हाई एंड, राइट?
ये 0 है, इधर इधर पॉजिटिव तरफ चले जाता है, 0 1 2 3 मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, मतलब हाईएस्ट मार्क्स बच्चा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे होता है तब जो है ये इसको कहते हैं स्क्यू। ओके, ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव की तरफ। और इस तरह नहीं रहता है, बहुत सारा बच्चा फेल हो गया एक एग्जामिनेशन में, बहुत सारा बच्चा फेल हुआ, इस तरह रहता है। ओके, ये राइट स्क्यू, नेगेटिव स्क्यू, ये लेफ्ट स्क्यू, ये नेगेटिव स्क्यू। ओके, अगर इसी तरह रहता है लो मार्क्स, लो एंड में ये लो एंड आई एंड में मिनिमम स्कोर रहता है, मिडिल में ज्यादा स्कोर रहता है, तब जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्वेश्चन इस तरह आता है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अभी समझ में आया साबा जफर? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। ओके ओके ओके, हाँ अभी समझ में आया ना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर इस तरह रहता देन आप अब बोल सकते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट? क्लियर? जी। ओके, और एक बार पढ़ लेता हूं, देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल in an examination results of English, you take any subject, okay, in an examination of social studies, whatever your subject, in an examination result of English, here example English liye, in an examination result of English, we find that only few students will get their marks in the middle, only few students will get marks very high or very low, while great majority have their marks in the middle of the range. On the account this, we say that achievement of students in English is normally distributed. Yeah. Okay. देखिए, the normal probability curve is a perfect bell shaped curve. This is first property, आपका ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, परफेक्ट बेल शेप्ड, बेल की जैसा रहता है, देखिए बेल शेप्ड कर्व। फर्स्ट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज ए परफेक्ट बेल शेप्ड कर्व, राइट? एंड सिमेट्रिकल कर्व, सिमेट्री मतलब अगर इफ यू डिवाइड इनटू टू देयर आर टू इक्वल पार्ट्स। ओके, अगर आप जो है आईना के सामने अगर इस पार्ट आधा पार्ट अगर रखा जाएगा, आप पूरा कर्व को देख सकते हैं, तब जो इसको कहते हैं सिमेट्रिकल। सिमेट्री कब कहते हैं? अगर आधा ड्रा करके ये आप आईना में अगर देखा जाएगा, पूरा दिखा देता है पूरा फिगर, तब जो है इसको सिमेट्री कहते हैं, राइट? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है परफेक्ट बेल शेप, एक बेल की जैसा रहता है और सिमेट्री भी है। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, मीन मीडियन मोड कॉन्सेंट्रेटेड एट एग्जैक्टली मिडिल। यहाँ मीन मीडियन मोड एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट होता है, एक ही जगह में फॉल करता है। ओके, मीन आप प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर आप देख लिया होगा, उसमें आपको पता चल गया है, मीन भी 10 आया, 10.7। ओके, सब 10, मीन भी 10 आया, मीडियन भी 10 आया, मोड भी 10 आया। अगर मीन मीडियन मोड एक ही जगह में रहता है, तब जो है उसको कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अगर मीन मीडियन अलग अलग जगह में रहता है, अगर मीन एक जगह इस तरह, अगर मीन यहाँ, मोड एक जगह, अगर इसी तरह रहता है, तब जो है वो सिमेट्री नहीं है, वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी नहीं है। दैट इज द सेकंड प्रॉपर्टी। नॉर्मालिटी होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है? मीन मीडियन मोड एक ही जगह में होना चाहिए, राइट? और यहाँ, हेलो, हाँ बोलो। जी सर, हेलो। हाँ, एडमिट कर रहा हूँ, बच्चा ज्वाइन हो रहा है। ओके, देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ये बेल शेप्ड कर्व है, सिमेट्री है,
और मीन मीडियन मोड एक ही जगह में रहता है। और सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी जो है 68.26% ऑफ द वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा। यहां से लेकर यहां तक -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा, यहां से यहां तक कितना रहता? 68.26% ऑफ द वैल्यूज, 68.26। 68.26 से पर टोटल कितना रहता? 100% रहता। यहां से यहां तक कितना रहता? 68.26% ऑफ द वैल्यूज फॉल बिटवीन -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंडर -3 सिग्मा टू +3 सिग्मा तक रहता है। ओके, यहाँ -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा कितना वैल्यूज रहता? 68.26%। नेक्स्ट 95.44% यहां से यहां तक, 95.44%। सॉरी सॉरी यहां से यहां तक -2 सिग्मा टू +2 सिग्मा, ये जो है आपका 95.44। ओके, यहां से यहां तक -3 सिग्मा टू, यहां से यहां तक 99.74%। ओके, मीन से -1 सिग्मा टू +1 सिग्मा 68.26% ऑफ द वैल्यूज, and -2 sigma to +2 sigma 95.44%, -3 sigma to +3 sigma 99.74%। right? The total area under the normal probability curve is 100%। कैसा 100%? ये 50%, इधर 50%। कैसा प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज 100%। कैसा? फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल अंडर द एरिया ऑफ द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज 1। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर आपके पास कॉइन है, कॉइन को टॉस किया, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, हेड एंड टेल। ओके, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। ओके, एक बार हेड भी हो सकता है, एक बार टेल भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी, हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। हेड होने के चांसेस कितना? 50%। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल होने के लिए कितना परसेंटेज? 50%, 1/2। ओके, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। ओके, ये 50%, ये मतलब 1/2 मतलब 50%। ये इधर 50%, लेफ्ट हैंड साइड 50%, राइट हैंड साइड 50%। टोटल कितना? 1 + 1/2 + 1/2 कितना? टोटल 1। Therefore, the total area under the normal probability curve is 100%। 50%, 50%, 100%। 100% मतलब 1 1/2 + 1/2, 50 + 50, 1। The total area under the normal probability curve is 1। Area 100%, the probability of area under the normal probability curve is 1। Okay, ये अगर इसी तरह रहता है तब जो है इसको कहते हैं नॉर्मलिटी। If you distribute any marks of the students, then if you see high marks, low concentrated, and low marks, low concentrated, majority marks are concentrated at the middle, then we can say that it is distributed normally distributed। okay, अगर इस तरह नहीं रहता, एक ही जगह में कॉन्सेंट्रेट होता, तब जो उसको कहते हैं स्क्यूनेस। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्क्यूनेस। ओके, यहाँ साकिब जमाल ज्वाइन किया है। साकिब जमाल, हेलो।
सर जी सर, लाइन पे हैं। साकिब जमाल है? हाँ सर। साकिब जमाल नहीं बात कर रहा है? तो बोल रहा है सर, है मीटिंग में है सर। हैं? हाँ यस सर, बोल तो रहा है सर, आपको शायद आवाज नहीं पहुंच रही होगी। साकिब सुनने में आ रहा है? हेलो हेलो। हेलो सर। हेलो। साकिब है? साकिब? हाँ सर, है सर। कौन बात कर रहा है? साकिब बोल रहा है? साकिब भी बोल रहा है सर। साकिब भी बोल रहा है? ठीक जी। है। सुन रहा हूँ सर मैं। हाँ, ओके ओके ओके। आपको एक मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक मिनट है। स्क्रीन शेयर हो रहा? दिख रहा नहीं है सर, सर। अभी तो डार्क हो गया, आ जा रहा है? डार्क। डार्क है सर हाँ? अभी। डार्क। डार्क है? एक दिख रहा है। वाइट नहीं दिख रहा? नहीं सर। नहीं अभी सर। कुछ कुछ नहीं दिख रहा? नहीं नहीं सर, प्रेजेंट नहीं हो रहा सर कुछ। प्रेजेंट नहीं हो रहा? ओके ओके ओके। एक मिनट। अब ठीक है सर। अभी आ गए? जी जी। एक मिनट है, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। वो भी साकिब जमाल से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। क्यों साकिब जमाल को मैंने सेलेक्ट किया? हाँ? मैथ का स्टूडेंट है सर, आपके मेथड का। ओके 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 ओके। इसलिए साकिब जमाल। यस सर। ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। अभी तक हम जो डिस्कस किए, ये बेल शेप्ड है, राइट? सेकंड जो है सिमेट्री है। थर्ड जो है मीन मीडियन मोड एक ही जगह रहता है, राइट? फोर्थ, टोटल एरिया कितना रहता है इसमें? टोटल एरिया कितना रहता? 100% रहता, यस सर। राइट? यस सर। और फिफ्थ, यहाँ वैल्यूज कितना? 68.24% ऑफ द वैल्यूज बिटवीन प्लस आर माइनस 1 सिग्मा, राइट? म्यू प्लस आर माइनस 1 सिग्मा, मीन से, पॉपुलेशन मीन ये। okay, 68.24% of the values are fall between plus or minus 1 sigma, और 95.44% or mu plus or minus 2 sigma, right? यस सर। और 99.74% of values are fall between mu plus or minus 3 sigma. टोटल एरिया कितना रहता है इसमें? 100%। 100%, ओके। 100 पर एरिया and probability, total probability, probability under normal probability, probability under normality कितना रहता है? 1 1 100% मतलब 1, राइट? 1। ये प्रॉपर्टीज है, राइट? मतलब इसमें क्या रहता? इस तरह रहता, ये बेल शेप्ड कर्व इसमें इस तरह रहता,
कुछ बच्चा हाईएस्ट मार्क्स हासिल करता, कुछ बच्चा लोएस्ट मार्क हासिल करता, ज्यादा कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता, बीच में, मिडिल में होता। ये यहाँ तक ये क्वेश्चन आता, ये लिखना, ये पॉइंट्स कवर करना, ये फुल मार्क्स आता, राइट? क्लियर यहाँ तक? यस सर। हाँ, यस सर। अभी मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट्स सब याद कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा। ओके, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस तरह क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये है, द एरिया अंडर द normal probability curve, the area under the normal probability curve from the mean मतलब mu, population mean, the area under the normal probability from the mean to minus 1 sigma, the area under normal probability curve mean to 1 minus 1 sigma, कितना? ओके, द एरिया अंडर द ओके, अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फ्रॉम द मीन टू माइनस 1 सिग्मा, माइनस सिग्मा, माइनस 1 नहीं, माइनस सिग्मा। ओके, कितना एरिया, कितना है एरिया अंडर द नॉर्मल, कितना है? माइनस 1 सिग्मा। ओके, ऑप्शन 1A, ऑप्शन ए कितना? 68.44, 8.26 है, कितना? 68.26% परसेंटेज। बी 95.44, सी 99.74%, डी 34.13, ये 26 है। अब बोलो साकिब, क्या बोल का? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फ्रॉम मीन टू माइनस 1 सिग्मा, ये क्या लिखा है सर? लास्ट में क्या लिखे हैं? कितना? द एरिया अंडर द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व फ्रॉम द मीन टू माइनस 1 सिग्मा। मीन से माइनस 1 सिग्मा के बीच में? हाँ, ये सर 95.44। 95.44? हाँ। कहाँ है जी? 68 होगा सर। हाँ, 68, यस सर, 68.46। हमारा भी गलत है, वो है साकिब समझ है। डी होगा सर, डी होगा सर, नहीं है आंसर डी होगा सर। देखिए, मैंने बताया ये इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है, ध्यान से एनालिसिस करके करना होगा। मैंने बताया ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में आपका पूरा एरिया मैंने 100% बोला, ये -323, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है? ये 99.4, 99.74, -32 + 3, राइट? ये -22 + 2, -22 + 2 मैंने बोला 95.44। ये मैं बोला था -12 + 1, ये वैल्यू है 68.26, मगर मैं -12 प्लस आर माइनस +1 नहीं पूछा, सिर्फ -1 सिग्मा पूछा। -1 सिग्मा मतलब यहाँ से यहाँ तक है, बस यहाँ से यहाँ तक है, ये पार्ट इंक्लूड नहीं करना। ये दोनों मिला के 68.26 है, यहाँ से यहाँ तक इसमें आधा है, ये आंसर होगा। समझ रहे ना? यस। आपका दिमाग किस में चले जाता? इसमें चले जाता, इसमें चले जाता, इसमें चले, यहाँ तक किताब में दिया जाता है
मगर हम लोग क्या करना है, ये प्लस और माइनस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड दोनों मिला के इधर, इसको माइनस कर लेना सर। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही पूछा गया है, फिर इसको आधा करना है। ये नहीं करते, ये इसको कहते हैं इन डेप्थ क्वेश्चन है, एनालिसिस करके। फिर आप क्या कर लेता है, ये मार्क जो है आप -1 सिग्मा, आप ये पढ़ लिया है आपने, म्यू प्लस आर -1 सिग्मा, म्यू प्लस आर -2 सिग्मा, म्यू प्लस आर -3 सिग्मा। ओके, ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा यहाँ डायरेक्ट आपका दिया गया है। ओके, ये तो आप नहीं पढ़े, आप यही आपका माइंड पे रहता, आप जो है ना -1 सिग्मा ये समझ के ये टिक करके आता, मगर ये गलत है। मगर आप क्या करना, प्लस आर -1 नहीं, यहाँ प्लस नहीं दिया, माइनस दिया, लेफ्ट हैंड साइड ही दिया, इसमें आधा करना। ओके, ये मतलब इस तरह क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आता है। मतलब आप इस तरह इन डेप्थ पढ़ना होगा, सिर्फ जो है समझने की नहीं है, फिर उसको क्या है एग्जामिनेशन के लिए फिर समझना है क्या दिया कैसा करना। ओके, ये बच्चे बहुत सारा बच्चा इस तरह मिस्टेक्स करते एग्जामिनेशन में। ओके, समझ में आया? जी सर। यस सर। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो। सर आवाज नहीं आ रही है। साकिब भाई फोन करके बताइए सर को। बता रहे। सर बोल कहाँ रहे कुछ, इसलिए तो नहीं आ रहा लग रहा। फोन करके बताइए। सर का लैपटॉप ऑफ हो गया, अब नहीं होगी क्लास। हेलो। बात की है क्या साकिब भाई? सर तो मैसेज लिख आया रहे ना हैं ना सर के ग्रुप पे। ग्रुप में नहीं, लेफ्ट हो गए थे, अब पता नहीं, सर लेफ्ट हो ग्रुप पे गए। लिख रहे हैं मैसेज वहाँ आया पे ग्रुप ग्रुप। में, लैपटॉप ऑफ हो गया है। हाँ। ग्रुप भी देख लिया करो कभी क्या कर रहा है। क्लास नहीं है ना। चलिए तब। नफीस भाई अस्सलाम वालेकुम। सेशन रिकॉर्ड पे है, मत पकड़िए कुछ। चलिए लेफ्ट लिया जाए।
अल्लाह हाफिज।